नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा। तो प्राचीन भारत का इतिहास वीडियो नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल इतिहास का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, मौर्यकालीन राजा के बारे में देखते हैं। टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो उत्पत्ति संबंधी विचार देखिए, उत्पत्ति कहाँ से हुई है मौर्यों की। ये ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सूर्यों से उत्पत्ति हुई है, जबकि कथा सरिता सागर बृहत कथा मंजरी में मौर्यों को शूद्र माना गया है। और बौद्ध तथा जैन ग्रंथ के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन हमें मानना है बौद्ध और जैन ग्रंथ को, क्योंकि ये नवीनतम है। यूरोपीय साहित्य में मौर्यों को सामान्य कुल का माना गया है, यानी जनरल कैटेगरी, तो फिर से वही आ जाएगा क्षत्रिय कुल ही। तो अब मान्य मत क्या है, मैंने बता दिया, सब लोग क्षत्रिय ही मानते हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा तो क्षत्रिय ही लिखना है आपको। अब देखते हैं सबसे पहले संस्थापक मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व, कई जगह आप लोग को 323 ईसा पूर्व भी दिखेगा। तो 322-23 से 298 ईसा पूर्व उल्टी गिनती चल रही है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात की जा रही है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। उस वक्त जरूरी भी था कि घनानंद को मारा जाए। क्यों? देखिए, जो 16 महाजनपद थे उसमें राजा जो था वो जो भी बनता था, एक प्रकार से उसकी जिम्मेदारी होती थी कि पूरे भारत को बचाना। अब आपको मालूम ही है, सिकंदर आक्रमण कर ही दिया था। अब सिकंदर के बाद उनके सेनापति तैयार ही बैठे थे। घनानंद थोड़ा ढीला ढाला आदमी था। तो जो चाणक्य थे, जिनको गुरु माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य गए घनानंद के पास उनको समझाने कि भाई देखो, ऐसा ऐसा होने जा रहा है और ऐसा ऐसा होएगा, तो तुम अगर भारत को बचा सको तो बचा लो। घनानंद ने बेइज्जती कर दिया उन्हें। ठीक है, ये हमारे भारत के ही बिहार प्रांत में की घटना है। ये घनानंद ने बेइज्जती कर दिया बहुत बुरी तरह। अब बेइज्जती जब हो गया तो वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक संकल्प लिया कि अब तो भारत को तो बचाना ही है, साथ में इस घनानंद का अंत करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। सेल्यूकस निकेटर कौन था? वही आदमी था जो घनानंद से युद्ध करने वाला था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया किसकी सहायता से? तो विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, 3 महत्वपूर्ण नाम है उनके। अब सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वही मेगास्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की है। आगे क्या होता है, चंद्रगुप्त व सेल्यूकस के बीच युद्ध जो होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। सिकंदर का ही वो सेनापति था, तो सेल्यूकस कहाँ का राजा बना? बेबीलोन का। सेल्यूकस ने सिंध नदी पार करके चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। और 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य एक संधि हुई। इस संधि में देखिए क्या क्या हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उपहार के रूप में 500 हाथी उपहार में दिए। ठीक है, सेल्यूकस ने दहेज में 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। कौन कौन सा था? एरिया, जिसे हेरात, अराकोसिया कंधार, ड्रेडोसिया मकरन तट तथा बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान को ही मकरन तट बोला जा रहा है, और पेमिसदाई काबुल, अफगानिस्तान काबुल। ये 4 प्रांत जो है संधि के रूप में सेल्यूकस निकेटस ने अपनी पुत्री को दहेज में दे दिया, मान लीजिए। ठीक है, पुत्री को चाहे दामाद को। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रुद्र दमन के जूनागढ़ जो अभिलेख हैं उसमें चंद्रगुप्त के पश्चिम भारत के विजय का पता चलता है। पश्चिम भारत यानी यही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब पश्चिम भारत मान लिया जाएगा। हालांकि अफगानिस्तान तक पूरा भारत था। इसी अभिलेख में सबसे पहले चंद्रगुप्त का नाम पता चलता है। यूरोपीय लेखकों ने चंद्रगुप्त का नाम एंड्रोकोट्स लिखा है। और अभी सेंड्रोकोट्स कहाँ लिखा गया था, याद करिए, अभी भी पिछले वीडियो में मैंने बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही समय टाइम पीरियड था जब जैन संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित होता है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में जा करके और चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करते हुए जो है संलेखना पद्धति से अपने जीवन की लीला समाप्त की है। ठीक है, कर्नाटक में है चंद्रगिरी पर्वत। और संलेखना पद्धति क्या होता है, मान लीजिए जैसे कोई संत है, वो हमेशा तपस्या करते रहेगा, धीरे धीरे अन्न जल त्याग देगा और एक समय आएगा, अन्न जल त्याग क्या देगा, जब एकदम वृद्धावस्था आ जाती है या फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति का लालसा होता है तो शरीर को त्याग देता है। देखिए, ये योग विद्या जिसने अच्छे से जान लिया वो हर चीज़ कर लेगा। तो अब इसके बारे में अगर आपको जानना है कि संलेखना पद्धति क्या है तो आप थोड़ा सा योग पे ध्यान दीजिए तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बिंदुसार की। तो इनका टाइम पीरियड रहेगा 298 से 272 ईसा पूर्व। अभी भी देखिए 223 से 298 किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब 298 से 272 ईसा पूर्व बिंदुसार का। उल्टी गिनती चलेगी, बार बार याद करिए, भूल मत जाइएगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्रघात या अमित्रचेट्स कहा है, यानी इसका उपनाम हो गया अमित्रघात, अमित्रचेट्स, अमित्रकेड्स, भद्रसार जिसे वायु पुराण में कहा गया है भद्रसार, सिंहसेन आदि कहा गया है। सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर, दार्शनिक आदि भेजने की मांग की थी। एंटियोकोट्स ने मदिरा एवं अंजीर भेजे भी थे। ठीक है, तो मतलब कि जो सीरिया के शासक थे एंटियोकोट्स, उनसे बिंदुसार ने मीठी मदिरा, सूखे अंजीर, दार्शनिक आदि चीज़ों को मंगवाया था और उन्होंने सूखे मदिरा और सूखे अंजीर भेजे भी थे। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को मगध में मिलाया था। सीरियाई शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था और राजदूत नियुक्त किया था। राजदूत आप जानते ही हो क्या होता है, एम्बेसडर होता है, जो आज के समय भी हर देश अपना एक राजदूत अपने उन देशों में नियुक्त करता है जहाँ से उसके संबंध अच्छे होते हैं, जहाँ से उसे व्यापार और बहुत से क्षेत्रों में जो है सहयोग मिलता है। तो जो सीरियाई शासक था जिसका नाम था एंटियोकस, उसने डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिनका टाइम पीरियड था 223 या 222 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, और फिर पढ़ा जो है बिंदुसार के बारे में जिसे अमित्रघात या अमित्रचेष्ट भी कहा जाता है, जिनका टाइम पीरियड है 298 ईसा पूर्व से लगभग 272 या 273 ईसा पूर्व। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।